साथ तैयार खड़े हैं। हम भी करने के लिए जैसा हम करते हैं वैसा ही भगवान ढल जाते हैं, भगवान वैसा ही ढल जाते हैं। इसलिए ये मनुष्य का जोला जो है भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम एकता से जिए। उस गांव के बीच में कष्ट नहीं आता था, उसकी वजह यही थी कि वो एकता में रहते थे, बांट के खाते थे, भोग लगाए बिना नहीं खाते थे और एक जैसी चीज गांव के बीच में खाने की कोशिश करते थे। वो गांव निरोग रहता था क्योंकि भगवान इन चीज़ों पे राजी होता है। मेरे भाइयों, सवेरे उठिएगा, उसको भोग लगाइएगा, नम्रता रखिएगा और उससे यही प्रार्थना करिएगा कि मुझे अहंता, हमारे खानदान के ऊपर जिस समय हम इधर बदले थे उस समय भगवान जी ने मुझे कहा कि तू इधर लग गया है तो बड़ा अच्छा हो गया है। अब उन्हीं की कृपा थी लगे रहना, पर इधर लगने से 21 कुलें तर जाती हैं, 21 कुलें। अरे भाई, अगर हम सच्चाई को धारण करने की कोशिश करें, संग बुरा मिल जाए वो भी डुबोता है, बाकी ध्यान रखना चाहिए संग बुरा मिल जाए तो आप हम संगे चंगा बनने की कोशिश करें तो संग पर भी असर होगा। कोई किसी को डबो नहीं सकता है। अगर हम स्वयं स्त्री है, बच्चा है, प्रहलाद बहुत छोटा था, ध्रुव बहुत छोटा था, उनको किसी ने रास्ते में नारद ने मिला बदलने के लिए, वो नहीं बदले क्योंकि दृढ़ निश्चय हो गया था कि हमने ईश्वर के साथ जोड़ करना है, सुखी होना है, औरों को भी सुखी रखना है। सुखी आदमी, सच्चा आदमी ही सच्चाई और सुख फैलाता है। जो झूठा है, अंदर से दुखी है, दूसरे से छल करना चाहता है, वो कभी सच्चाई नहीं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे सत्संगी है, हमारी तरह बातें मारने वाला है, वो सच्चाई नहीं बरसा सकेगा। सच्चाई तभी बरसेगी जो हम सच्चे हो जाएंगे। उस गांव के बीच में एकता थी, सच्चाई थी और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि खाने से ही मनुष्य में द्वैत आती है। ये 3 चीज़ें हैं, हम कई बार कह चुके हैं। इन्हीं से मनुष्य का बिगाड़ होता है, संसार में इन्हीं सा व्यवहार होता है और ये चीज़ें पशु को, पंछी को भी चाहिए। कुल्ली जुल्ली ते कुल्ली, रहने की जगह, शरीर ढकने का वस्त्र और खाने का, गुल्ली कहते हैं खाने को। ये 3 चीज़ें मनुष्य को चाहिए। इन तीनों चीज़ों का सत व्यवहार हो तो मनुष्य सुखी रहता है, औरों को भी सुखी करता है। हमारे बोलने में भाई कुछ त्रुटि हो गई तो सुनने में घाट वाले भगवान बजाए कैसे द्वारे हरि के, शिव दर्शन आए, ले पिछया निकली नंद रानी, मोतियां थाल सजाए, ले जोगी जाओ आसन पर, मैंने हुणे बाल सुआए, कैसे द्वारे हरि के, बोले नाद बजाए। ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया, तेरे वाली का मुख देखना, जिसनु तू अंदर छुपाया, कैसे द्वारे नंद के, बोले ने नाद बजाया। तेरा काला नाग डरावना है, मेरा बालक अजय अनजाना है, मैं बालक नहीं न्याणा है, एवें तू रोला पाया, कैसे द्वारे हरि के,
भोले ने नाद बजाया। शक्ल तुम्हारी शेरों की, मेरा बालक हरी डर मुरझाना, मैं बालक नहीं लाने की, कैसे द्वारे हरि के भोले ने नाद बजाया। कार्यलख भोले चल पे, कार्यलख भोले चल पे, जाओ नी सखियो ओनू ढूंढ ले आओ, मेरा शाम नहीं चुप करदा, ओने ऐसा कोई जादू पाया, कैसे द्वारे हरि के भोले ने नाद बजाया। ठहरो बाबा मैं बालक तेरे चरना दे नाल लगावां, तेरा भेद किसे भी न पाया, कैसे द्वारे हरि के भोले ने नाद बजाया। साधु का भेद लेना अच्छा नहीं होता, साधु की सेवा करनी चाहिए। साधु के समीप जाने से अगर कोई दोष दिखे तो उसको मत देखो, और अगर कोई ऐसा दोष हो नहीं देखने योग तो उसके पास में मत जाओ। साधु जो है ये समझ से बाहर होता है, और जिस पर इसकी कृपा हो जाती है उसको ये अपनी समर्थ दिखाता है, अनजान को नहीं दिखाता। क्योंकि पातर के बिना कभी भी कोई चीज डालो तो चीज खराब हो जाती है, पातर ठीक हो तो चीज ठीक रहती है। एक महात्मा थे, उनके पास कई शिष्य थे, वो सारे शिष्यों को भांति भांति से उपदेश देते थे। जैसे जैसे उसकी वृत्ति होती थी शिष्य की वैसा ही सिखाते थे। बड़े योग महात्मा थे, पर परीक्षा के लिए वो एक काम करते थे कि ये जो शिष्य हैं मेरे, इनको मैंने थोड़ा बहुत अपना वो बताया भी है कि मैं कुछ समझदार हूँ, फिर भी देखना है कि इनमें किसका हृदय चंचल है। वो सवेरे उठते थे, इनको उपदेश देकर भिक्षा के समय एक मछली खा के फिर वो घूमने चले जाते थे। शाम को फिर वो आते थे। शिष्य समझदार थे, वो कहने लगे भाई जो गुरु करते हैं ठीक है। एक शिष्य उनमें चंचल था, जो गुरु का भी गुरु बनता है। आज ऐसा है बहुत शिष्य जो हैं वो गुरु के भी गुरु बनते हैं, गुरुओं का भी दोष देखते रहते हैं। और जो समर्थवान है उसको तो दोष लगता नहीं, उसको समर्थवान को दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक स्वर सरी की न्याय। इनको दोष नहीं लगता जो समर्थवान होते हैं।
एक दिन वो पीछे से चंचल वृत्ति का लड़का कहता है, रोज गुरुजी मच्छी खा जाते हैं यार, तो हमको भी खाना चाहिए, आप क्या वो करते हो। उसमें जो शिष्य कुछ चंचल वृत्ति के थे वो उसके साथ मिल गए। जो समझदार थे वो कहने लगे भी हम तो नहीं खाते, गुरु जी की आज्ञा है, उनको गुरु बनाया है, योग है, वो समझ में भी आते हैं, फिर उनका कहा मानना चाहिए। वो कहने लगे नहीं खाते तो नहीं खाओ, हम तो खाते हैं। वो एक दूसरे से थोड़ा दो उसमें हो गए, मछली खा ली उन्होंने। गुरु घूमकर आए दूसरे दिन, जो दूसरे लड़के थे उन्होंने गुरु को बताया। गुरु तो जानी जानता, वो जानता था कि इन्होंने अपराध किया है, पर फिर भी वो अपनी योग्यता छपा कर रखते हैं। उन दूसरे उन लड़कों ने कहा कि गुरुजी इन्होंने मछली खाई है, आप चले गए थे और इन्होंने मछली भून कर खाई है। गुरुजी ने पूछा भाई क्यों खाई है आप लोगों ने, तो कहने लगे हाँ खाई है जी। क्यों खाई है, कहने लगे आप भी तो खाते थे। कहने लगे मैं तो कच्ची खाता था, आपने इसको भूनकर क्यों खाया है, फिर कच्ची खाओ। सारे चुप कर गए। गुरु योग था। फिर उन्होंने आग दिया तो मुख में से मछली निकल आई। कहने लगे तुम भी निकालो, तुम भी मछली निकालो। अब कौन निकाले जी। गुरु ने कहा कि बेटे ये तुम्हारी परीक्षा थी। गुरु समर्थमान जो होता है उसकी रीस नहीं करनी चाहिए, और गुरु समर्थमान ना भी हो, तुम अगर उसकी आज्ञा मानते हो, उसकी आज्ञा में रहते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, तो भगवान तुमको फल देगा। गुरु डूंगे गुरु बाबरे गुरुदेवन के देव, जेठा छत्र सुजान है जो करे गुरन की सेव। आगे भी हमने बतलाया है कि एक घर से कोई भक्त निकला, उसके पास कुछ पैसा था। एक चालाक उनके साथ लग गया, उसने देखा कि इसकी गठरी में पैसा है, वो बड़ी उसको मीठी मीठी बातें सुनाने लग गया। बड़ी ज्ञान की बातें जो होती हैं वो बड़े उस्ताद होते हैं, उसके ऊपर असर डाल दिया। उसने कहा आपको ये कैसे सत्संग बातें, ये कैसे ज्ञान हुआ। कहने लगा कोई मुश्किल थोड़ा होता है, मैंने तपस्या करी है तो उसी से मेरे को ये ज्ञान हुआ है। कहने लगे क्या करी है आपने। कहने तुम करो तो तुमको भी प्राप्त हो जाएगा। कहने लगे बताओ, मैं तो जान देने को भी तैयार हूँ। सर्दी के दिन थे। कहने लगे छाती छाती पानी में जाकर खड़े हो जाओ, और जब तक भगवान नहीं आए आप वहाँ खड़े रहो और हरि ओम जपते रहो मन से। उसको लगन थी, उसको कोई ध्यान नहीं रहा कि मेरा पैसा है, पीछे क्या होगा क्या नहीं। वो उसी समय कपड़े उतार के, सर्दी के दिन थे, जल में जाके खड़ा हो गया। उसने वो पैसे गठरी उठाई, वो पैसों से जाके वेश्या के पास बैठ गया, गाने सुनने लग गया। ठगों में बड़ी ताकत होती है। इधर ये सर्दी में खड़ा है, रात बीत गई,